केरल सरकार ने लॉकडाउन में 20 अप्रैल से कुछ छूट देने का ऐलान किया। इस पर केंद्र गृह मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। लॉकडाउन के दौरान केरल सरकार द्वारा अतिरिक्त ढील देने पर केंद्र ने पत्र भेजकर राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय की ओर से भेजी गई चिट्ठी में केरल सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि राज्य में रेस्टोरेंट खोलने, बस यात्रा की अनुमति देने और नगर निगम वाले इलाकों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को खोलने पर आपत्ति जताई है। केंद्र ने केरल के दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर सवारी और कार की पिछली सीट पर 2 लोगों के बैठने देने की अनुमति देने व किताबों और नाई की दुकानें खोलने की मंजूरी देने पर भी ऐतराज जताया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन को कमजोर करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर केरल सरकार को पत्र लिखा गया है। केंद्र सरकार ने केरल से पूछा कि गाइडलाइन में रियायत देने का दायरा क्यों बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ केरल सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इन फैसलों के बारे में बता दिया गया था। गृह मंत्रालय ने पत्र में कहा कि केरल सरकार ने 17 अप्रैल को जारी आदेशों में उन गतिविधियों की इजाजत दी जो केंद्र द्वारा 15 अप्रैल को जारी दिशा निर्देशों के तहत प्रतिबंधित है। केरल में निजी वाहनों के लिए ऑड इवन स्कीम को लागू किया जाएगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर वाली गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी, तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इवन नंबर वाली गाड़ियों से लोग बाहर जा सकेंगे। जरूरी सेवाओं में लगे लोगों और आपात स्थिति में ऑड इवन से छूट दी जाएगी। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर 2 से अधिक लोग नहीं बैठ सकते हैं, जबकि 2 पहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति सवारी कर सकता है। परिवार के सदस्य को पीछे बिठाने की छूट होगी। जिले के भीतर कम दूरी की बसें चलेंगी और इनमें सख्ती से नियमों का पालन होगा। बसों में जितनी सीटें उतनी ही सवारी होंगी। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बस में सवार होते समय सभी यात्रियों को हैंड सैनिटाइजर देना होगा। नाई की दुकानें कुछ शर्तों के साथ शनिवार और रविवार को खुल पाएंगी। दुकान में एक बार में 2 से अधिक लोग कतार में नहीं होंगे और एसी चलाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि कॉस्मेटिक और ब्यूटी थेरेपी सेवा पर रोक जारी रहेगी। शाम 7 बजे तक लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकते हैं, तो 8 बजे तक रात घर के लिए पैक करा सकते हैं। खेती किसानों से संबंधित सभी काम लोग कर सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में कामकाज शुरू हो जाएगा और लाभार्थियों को उनके घर जाकर पौष्टिक आहार दिया जाएगा। मनरेगा के तहत काम चलेगा। सड़क निर्माण, भवन निर्माण और छोटे उद्योगों में भी कामकाज शुरू हो जाएगा। ट्रेन सेवा पर रोक जारी रहेगी। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा घर, मॉल्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि बंद रहेंगे। सभी राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर रोक जारी रहेगी। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।